बायोग्राम चैनल पे आपका एक बार और फिर से स्वागत है। एंड आज आप मेरे साथ वापस से जुड़ चुके हैं एक नए चैप्टर के साथ में, जो कि फिशरीज का नया चैप्टर है, दैट इज कॉल्ड एज फिश फार्म मैनेजमेंट। ओके, नाउ फिश फार्म मैनेजमेंट की अगर बात की जाए तो फिश फार्मिंग को मैनेज करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो हम किस तरीके से उसको मैनेज कर सकते हैं, किस तरीके से हम उसको आगे कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, कौन से फैक्टर्स उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये सारी चीजें हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए इंट्रोडक्टरी पेज आज चालू करते हैं हमारे चैप्टर का। एंड उसकी शुरुआत करने से पहले देख लेते हैं कि हमको मैनेज किसको किसको करना है। तो हमको मैनेज करना है नर्सरी पॉन्ड्स को, रेयरिंग पॉन्ड्स को, एंड इसके साथ साथ हमारे पास में अवेलेबल है दैट इज स्टॉकिंग पॉन्ड्स। इनको हमको कवर करना है ना। हर एक के अकॉर्डिंग हमको क्राइटेरिया उसका फुलफिल करना जरूरी है। बिकॉज जब हम क्राइटेरिया की बात करते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि नेचर नर्सरी का, रेयरिंग का और स्टॉकिंग का, तीनों का अलग होगा। सो what are the characters or what are the steps to be taken for the fish farm management of these three types, जो कि कॉमन कैरेक्टर्स हैं, उनको स्टडी करने हैं। ठीक है, शुरुआत करते हैं फर्स्ट पॉइंट के साथ में, जहां पर पहला है कि प्रीडेटरी और वीड फिशेस का कंट्रोल। ओके, वीड फिशेस और जो प्रीडेटरी फिशेस है, फॉर एग्जांपल हमारे पास में वेलागो एटू जो है, ये आपका वीड फिशेस प्रीडेटरी फिशेस है, एंड वीड फिश का एग्जांपल है ऑक्सीकैस्टर ना। इनकी अगर बात करूं तो वीड फिशेस और प्रेडेटरी फिशेस को कंट्रोल करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, बिकॉज दे आर द अनवांटेड पार्ट, जिसकी रिक्वायरमेंट कभी भी किसी भी पॉन्ड को नहीं होती है। तो जब नहीं है तो उसको जमा करके क्यों रखना है। तो सबसे पहले क्लीनिंग ऑफ पॉन्ड, उसके साथ साथ प्रेडेटरी फिशेस और वीड फिशेस का कंट्रोल होना चाहिए। हमको क्या करना है, इसको कंट्रोल करना है। तो कैसे कंट्रोल करेंगे, कंट्रोल करने के ऊपर में मेरा एक वीडियो बना हुआ है जहाँ पे एक्वेटिक वीड्स कंट्रोल के बारे में दिया हुआ है, प्रेडेटरी फिशेस एंड वीड फिशेस का कंट्रोल किस तरीके से किया जाता है वहां पर दिया हुआ है। तो प्लीज चेकआउट करिएगा जरूर वो वीडियो। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं फिश टॉक्सिकेंट्स की तरफ में। ना फिश टॉक्सिकेंट्स की अगर बात करूं तो कौन से टॉक्सिक और चीजें होती है जो किसी भी एक फिश के लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल है। तो उसमें आ जाता है हमारे पास में कि बहुत सारे क्लोरीनेटेड केमिकल्स है, जो कि पल्यूटेड वाटर है, ये भी आ जाता है, जिसकी वजह से हमारे फिश को टॉक्सिसिटी को झेलना पड़ता है। नाउ दैट शुड बी क्लियर्ड और दैट शुड बी कवर्ड अप बाय विच प्रोसेस। तो हमारे पास में कौन से हैं, कुछ प्लांट डेरिवेटिव्स है, फॉर एग्जाम्पल महुआ ऑयल केक, डेयरीज पाउडर, ये सब जो है ये प्लांट डेरिवेटिव्स है। इसके अलावा क्लोरीनेटेड हाइड्रोकार्बन्स है। देन उसके बाद में कुछ ऑर्गेनोफॉस्फेट्स है जिनको हम यूज करके फिश को जो टॉक्सिक केमिकल्स होते हैं वो अफेक्ट करने वाले जो होते हैं उनको हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसके ऊपर में भी मेरा एक वीडियो बना हुआ है, अगर आपको इसकी डिटेल जानकारी चाहिए होगी तो आप वीडियो पे जा सकते हैं। मूविंग टुवर्ड्स एक्वेटिक इंसेक्ट्स एंड देयर कंट्रोल। नाउ एक्वेटिक इंसेक्ट्स को कंट्रोल अगर करना है, ठीक है, तो कैसे कंट्रोल करेंगे। तो कंट्रोल करने की अगर बात करूं तो एक्वेटिक इंसेक्ट्स, वाटर बॉडी पे बहुत ज्यादा इंसेक्ट्स का अवेलेबिलिटी होता है। ओके, तो दैट शुड बी कवर्ड और दैट शुड बी सॉर्ट आउट बाय द ऑयल स्प्रे। केरोसिन ऑयल स्प्रे यूज किया जा सकता है, नीम ऑयल्स वगैरह होते हैं, बहुत सारे ऑयल्स है हमारे पास में, ठीक है, डीजल वगैरह होता है, इसको भी स्प्रे किया जाता है सो दैट कि ये ऊपरी सरफेस पे पूरे के पूरे फैल जाते हैं एंड इसलिए क्या करते हैं, रेस्पिरेशन को ब्लॉक कर देते हैं जो भी इंसेक्ट होते हैं उनके, ठीक है, जिसकी वजह से सांस नहीं ले पाते एंड लेटर ऑन वो मर जाते हैं। सो ये एक कंट्रोल मेजर हो गया किसके लिए, एक्वेटिक इंसेक्ट के लिए। व्हाइल मूविंग टुवर्ड्स वीड कंट्रोल, वीड्स को भी कंट्रोल करना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब मैं किसी एक स्टॉक नर्सरी पॉन्ड की, रेयरिंग पॉन्ड की बात कर रही हूँ तो जाहिर सी बात है कि वीड्स को कंट्रोल करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि वीड्स कंट्रोल अगर नहीं होंगे तो आपका पूरा का पूरा पॉन्ड जो है वो पूरा खराब हो जाएगा। एंड जो वीड होते हैं ये प्रेडेटरी फिशेस को या अनवांटेड इंसेक्ट्स को पनाह देते हैं, ठीक है, तो इनको हमको लेना नहीं है। सो वीड कंट्रोल दैट इज 2,4-D विडीसाइड को यूज किया जाता है फॉर कंट्रोलिंग। इसके अलावा कॉपर सल्फेट है जिसको यूज किया जाता है, अमाइट्रोल टी, डेलापॉन, इसके अलावा बहुत सारे हैं जिनको हम केमिकल्स को यूज कर सकते हैं विडीसाइड को कंट्रोल करने के लिए। वाई अल्गल ब्लूम्स, अलगल ब्लूम क्या होते हैं,
अलगल ब्लूम्स जो होते हैं ये यूट्रोफिकेशन की वजह से क्रिएट हो जाते हैं। ओके, पूरे अलगीज जो होते हैं वो अपने आप को सुपरफिशियल लेयर पे स्प्रेड आउट कर देते हैं एंड नीचे लोअर बॉडी ऑफ वाटर जो होती है उसके पास में ना सनलाइट पहुंच पाता है, ना इम्पोर्टेंट एयर जो होती है या ऑक्सीजन पहुंचना होता है, बिकॉज डिजॉल्व ऑक्सीजन तो वो यूज कर ही रहे हैं बट स्टिल दे रिक्वायर सम अमाउंट ऑफ एयर ऑल्सो। इसके अलावा बाकी चीजें जो रहेंगी वो अलगल ब्लूम्स बहुत ज्यादा अफेक्ट करते हैं इन मैनेजमेंट के लिए। सो उसको कंट्रोल करने के लिए दो केमिकल्स यूज होते हैं, दैट इज सिमाजिन एंड डायूरॉन। ओके, सिमाजिन एंड डायूरॉन जो है ये यूज किए जाते हैं। व्हाइल व्हाट अबाउट फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन एंड मैन्योरिंग द फिश पॉन्ड। मैन्योरिंग द फिश पॉन्ड मतलब हम क्या कर रहे हैं, फिश पॉन्ड की न्यूट्रिटिव वैल्यू बढ़ा रहे हैं। ओके, मैन्योर ऐड कर रहे हैं। तो क्या मैन्योर ऐड करते हैं हम लोग, तो इट इज जस्ट बिकॉज टू अपग्रेड द प्रोडक्शन ऑफ जू प्लैंकटन, हम जू प्लैंकटन को इंक्रीज करा रहे हैं। ओके, सो वी आर अपग्रेडिंग द प्रोडक्शन ऑफ जू प्लैंकटन which is very important fertilization and manuring the fish pond, because अगर फिश जाएगी तो उसको खाने के लिए चीजें चाहिए होंगी, अगर खाने के लिए नहीं मिलेगा या एम्पल अमाउंट में उसको स्टॉक नहीं मिलेगा तो वो सरवाइव नहीं कर पाएगी। ओके, नाउ मूविंग टुवर्ड्स नेचुरल फूड फॉर फिश इन पॉन्ड। नेचुरल फूड हमको प्रोवाइड कराना है फिश को। आर्टिफिशियली फूड तो हम प्रोवाइड करते ही है बट हमारे पास में नेचुरल फूड भी होना चाहिए जिसको हम क्लासीफाई करते हैं या हम पॉन्ड को क्लासीफाई करते हैं into 3 levels, that is oligotrophic, eutrophic and dystrophic level पे। ठीक है, आइए डेफिनेशन देख लेते हैं। यूट्रोफिक ओलिगोट्रोफिक की डेफिनेशन है दिस वाटर इज प्योर इन मिनरल्स। ओके, ये जो ओलिगोट्रोफिक होता है ये मिनरल्स की डेफिशिएंसी होती है तो हम इसको क्योर कर देते हैं कि हम इसमें एडिशनली मिनरल्स डाल देंगे, राइट। देन मूविंग टुवर्ड्स यूट्रोफिक की अगर बात करो तो इट इज रिच इन मिनरल्स। ओके, यूट्रोफिक इज रिच इन मिनरल्स, वाइल यहाँ पर जो ओलिगोट्रोफिक था ये पुअर था मिनरल्स के अकॉर्डिंग। वाइल व्हाट इज डिस्ट्रोफिक, सो द वाटर इज रिच इन कोलॉइडल ह्यूमस। ओके, इसमें ह्यूमस बहुत ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट था, दैट इज कोलॉइडल ह्यूमस की बात करते हैं हम लोग। सो कोलॉइडल ह्यूमस इनमें ज्यादा प्रेजेंट होता है, दैट इज कॉल्ड एज डिस्ट्रोफिक। वाइल मूविंग टुवर्ड सप्लीमेंट्री और आर्टिफिशियल फीडिंग। सप्लीमेंट्री और आर्टिफिशियल फीडिंग मतलब क्या होता है कि हम उसको एडिशनली, हमने नेचुरल फूड तो प्रोवाइड किया, हमने मैन्योरिंग तो प्रोवाइड किया बट सप्लीमेंट्री और आर्टिफिशियली क्योंकि एक्स्ट्रा फूड की रिक्वायरमेंट है। फॉर एग्जाम्पल ले लीजिए, हम लोग भी खाना खाते हैं रेगुलरली, जो नेचुरली फूड अवेलेबल होता है वो तो कंज्यूम करते ही है बट क्या होता है कि हम स्टिल उसके बाद में एडिशनल फूड स्टफ्स को यूज कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल आप शायद पीते हैं कि नहीं पीते, बूस्ट पीते हैं, बॉर्नविटा पीते हैं, हॉर्लिक्स पीते हैं, ये सारे अलग अलग पार्ट है या दैट इज दे आर सप्लीमेंट्री, तो हम सप्लीमेंट्री यूज कर रहे हैं। प्रोटीन पाउडर्स यूज करते हैं, कुछ कैल्शियम टैबलेट्स होते हैं, इनको कंज्यूम किया जाता है, दे आर एक्स्ट्रा, दैट इज आर्टिफिशियल फूड तो नहीं बोल सकते हम लोग उसको बट दे आर कंसिडर्ड एज आर्टिफिशियल फीडिंग। नाउ मूविंग टुवर्ड स्टॉकिंग रेट। स्टॉकिंग रेट कैसा होना चाहिए किसी भी एक पॉन्ड का, तो स्टॉकिंग रेट डिपेंड्स अपॉन द डेंसिटी ऑफ प्लैंकटन। प्लैंकटन की डेंसिटी कितनी है उसके ऊपर मैनेज करेगा कि स्टॉकिंग रेट कितना होगा। हम लोग स्टॉकिंग रेट को डिटेल में डिस्कस करेंगे आगे आने वाली वीडियोस में। फिलहाल हम स्टॉकिंग रेट को इतना समझते हैं कि डेंसिटी प्लैंकटन की जितनी रहेगी उसके ऊपर में आपका स्टॉकिंग रेट डिसाइड होगा। सो फ्राई के लिए, फिंगरलिंग्स के लिए, सब जगह के लिए स्टॉकिंग रेट जो होता है वो अलग अलग होता है। वाइल लास्ट जो है हमारे पास में, अब हमने इतना तो कर लिया, अब क्या है हमको कल्टीवेट कराना है। किसको कल्टीवेट कराना है, हमारी इंडिया की जो स्पीशीज है उनको कल्टीवेट कराना है, दैट इज कतला एंड मृगला। तो हम क्या करेंगे, इनको हम क्या करेंगे, कल्टीवेट करेंगे। हमारे जो कैरेक्टर्स हमने स्टडी किए थे सब चीजें, आइडियल पॉन्ड बना दिया हमने, नर्सरी पॉन्ड, ट्रेनिंग पॉन्ड, स्टॉकिंग पॉन्ड, इन सबको बनाने के बाद में हम इनमें क्या करेंगे, अपने इंडिया की जो स्पीशीज है उनको ग्रो करवाएंगे। सो दिस इज एन इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन जो कि आता है एंड पूछा जाता है कि हाउ डू वी मैनेज नर्सरी, रेयरिंग एंड स्टॉकिंग पॉन्ड्स और व्हाट आर द स्टेप्स इन्वॉल्व इन इट। तो स्टेप्स जो है ये आपको 10 स्टेप जो रहेंगे ये लिखने हैं। मैंने आपको जो दिया है ये बहुत शॉर्ट करके एंड पॉइंट वाइज करके दिया है बिकॉज थियरी जो पीडीएफ के फॉर्म में अपलोड होगी आपके पास में या आपको जो मिलेगी दैट इज टू थेरोटिकल।
मैंने उसको बहुत सिंप्लीफाइड फॉर्म में करके दिया है, सो यू कैन कॉपी डाउन, राइट, एंड अपने आंसर्स लिखते वक्त में आप इस तरीके से इसको यूज कर सकते हैं। सो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो के साथ में विद लेक्चर 2, जो कि मैनेजमेंट ऑफ नर्सरी फिश रेयरिंग एंड स्टॉकिंग पॉन्ड जो है, ये तो पोर्शन खत्म हो गया है हमारा, बट इसके बाद में स्टॉकिंग रेट कैसा होगा, बांध क्या होता है, हुंडी बांड्स क्या होते हैं, देन उसके बाद में हैचिंग पिट्स कैसे होते हैं, ये सारा सेक्शन जो है हम कवर करेंगे आगे आने वाली वीडियोस में। तो स्टे ट्यून्ड रहिए, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब लाइक ही नहीं करते हो यार, सब देखते हो पर लाइक ही नहीं करते हो, सो लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले, एंड अपने प्यारे प्यारे व्यूज और कमेंट्स जरूर दीजिए, एंड कोई भी डिफिकल्टी रहेगी तो आप मुझसे जरूर पूछिए। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।